हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट ईवीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 27 जैन वाले एग्जाम में पूछे गए थे इसी साल शिफ्ट 1 में। ये सारे क्वेश्चन आपके ना सीटेट पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए क्वेश्चंस को एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप जो हैं सांप के कान नहीं होते, इसलिए वह सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? तो आपके पास 4 कथन है, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से करेक्ट है। पहला है पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, कार्य और कारण संबंध की स्थापना, जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, और फोर्थ है हमारे पास अवलोकन के आधार पर सामान्यकरण। तो जिसका हमारा जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारे पास बी और डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करनी चाहिए? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि घर पर भोजन बनने का अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना कि घर पर खाना कैसे बन रहा है, या फिर अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, ये भी गलत है। चिप्स पैकेट फ्रीज में रखना, गलत है। किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। तो ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन। अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो कि कोई भी चीज़ कैसे ख़राब हो सकती है, कितने दिनों में ख़राब होगी, तो सबसे सही क्या होता है, उसको ये बताना कि जो आपके पैकेट होते हैं खाने के, उसके पीछे लिखा रहता है वो कितने समय के बाद चीज़ ख़राब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जा सकता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, स्वयं पठन, समस्या समाधान और परिचर्चा, या फिर उपलब्धि परीक्षण, श्याम पठन से नोट लिखना मतलब ब्लैक बोर्ड से चीज़ों को लिखना, या फिर संरचित अधिगम अनुभव देना। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपकी सक्रिय अधिगम होता है इसका मतलब होता है एक्टिव लर्निंग। तो इसमें आप क्या करते हो, स्वयं पठन मतलब सेल्फ स्टडी करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन मतलब समस्या समाधान और परिचर्चा, ये किसके अंदर आता है, हमारा एक्टिव लर्निंग के अंदर आता है। जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम कहलाता है। मतलब फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्या हम इसको सहयोगात्मक अधिगम बोलते हैं, अनुकूलीय अधिगम बोलते हैं, या फिर सक्रिय अधिगम बोलते हैं, या निष्क्रिय? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अधिगम। सक्रिय ही अधिगम को हम एक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपनी पेस से चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, कक्षा 5वीं विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण मतलब इंक्वायरी को प्रोत्साहित करती है? तो एक क्लास 5 की टीचर है, वो बच्चों को आवास मतलब हाउसेस के बारे में पढ़ा रही है। अब हमारे पास सवाल ये है कि जब वो इस टॉपिक पर पढ़ा रही है ना, तो इसमें से इन चारों में से कौन सा सबसे सही तरीका है? विद्यार्थियों से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, मतलब गांव में कैसे शहर है और गांव में कैसे घर है और शहर में कैसे घर है, उसकी आपको पिक्चर्स लेकर आनी है। ये सही तरीका नहीं है इंक्वायरी बढ़ाने के लिए, मतलब इंक्वायरी को प्रमोट नहीं कर रहा है ये। सेकंड है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवास का चित्र दिखाना, इससे भी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, ये भी गलत है। फोर्थ है हमारे पास विद्यार्थियों को समुदाय के आवासों में भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, मतलब जो बच्चे हैं अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे क्लास के अंदर कि वो जो मतलब जो उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी के शेल्टर्स में जो विज़िट करा है वहाँ पर उनका जो विज़िट थी वो कैसे रही थी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु मतलब आप ईवीएस पढ़ाना चाह रहे हो प्राइमरी क्लासेस में, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ अनिवार्य है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सुसज्जित प्रयोगशाला मतलब एक वेल इक्विप्ड जो लैब होती है वो, या फिर संसाधन कक्ष जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स रूम भी बोलते हैं, या फिर स्थानीय संसाधन जो आपके आसपास जो लोकल रिसोर्सेस है वो, या फिर आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाला
वाले प्रयोग, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने वाले संसाधन। यहाँ पर सी और डी क्या है हमारे पास करेक्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके आसपास चीज़ें होंगी ना, जैसे कि आपके पौधे, पत्थर, लकड़ी, ये सारी चीज़ें आसपास की, तो आप इन सब का यूज़ करके बच्चों को अच्छे से ज़्यादा पढ़ा सकते हो। आपको ईवीएस पढ़ाने के लिए प्राइमरी क्लास में किसी भी एक वेल डिज़ाइन लैब की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको एक रिसोर्स रूम चाहिए होता है। आपको सिर्फ चाहिए होता है आपके आसपास के संसाधन जो आपको आसानी से मिल जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकन का अर्थ बताने की अनुमति दें। ये हो सकता है, बाकी चेक करते हैं। उन सभी उत्तरों को स्वीकार ना करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे बच्चे डिमोटिवेट होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद रखने की अनुमति। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनकी ना मेमोराइजेशन पर फोकस कर रहे हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखना, ये भी हमारे पास क्या है गलत है। तो जो हमारे पास सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए।